अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जो सारी दुनिया के लोगों पे की ज़बान पे एक चीज़ थी, शहीद भुट्टो बेकसूर। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जजमेंट के ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ है और ये आइन के मुताबिक सज़ा बरकरार नहीं हो सकती, उसके बाद ये जो बात पूरी दुनिया कहती थी वो ऑफिशियल हो गई है। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो और शहीद करार दिया जाए। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करते हुए मुराद अली शाह बोले, जो बात सारी दुनिया कहती थी वो आज सरकारी हो चुकी है। सईद गनी खिताब करते हुए आपटीदा कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के असरात पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। MQM पाकिस्तान के अब्दुल वसीम ने कहा, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का फुकदान है। नाना का कत्ल हुआ, नवासे ने फैसला सुना, ये हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। 13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ बर्दारी से रोक दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना बुध के दिन तक होगा। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। सुन्नी इत्तेहाद ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मतन में लिखा, असेंबली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 रूल 94 खिलाफ आइन करार दे। नवाज शरीफ के साहबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जज शाहरुख अर्जुमंद ने अली अमीन गंडापुर की अपील पर समाअत की। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। वकील ने कहा, सरकारी शेड्यूल के बायस अली अमीन अदालत पेश नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत। उधर निजकारी के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, निजकारी के अमल में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएं। निजकारी के जिम्मेदार इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायज़ा कमेटी की तश्कील। कमेटी वज़ीर आज़म को तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। प्रोग्राम से 3.25 करोड़ से जायद लोग मुस्तफीद होंगे। पैकेज में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, चीनी और घी शामिल। काबीना ने ज़रूरी सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने वज़रा को तकसीम के मराहिल की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, गिना फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नजर रखी जाए। उधर वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। मरियम नवाज ने शहरबानो नकवी को गले लगाया और थपकी दी। काबीना इजलास के बाद मरियम नवाज सरगोदा पहुंच गईं। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया। सरगोदा DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड करने की हिदायत। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, बड़े रमजान पैकेज की मंजूरी। सूबे की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने 22.5 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया।
कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुराद अली शाह ने इंतजामिया को मार्केट में कीमतों का निफाज यकीनी बनाने का कह दिया। सूबे में सहर इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। कराची होल सेल ग्रॉसर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर का निर्खनामा मुस्तरद कर दिया। कराची भर में अजनास मार्केट बंद होना शुरू। जौड़िया बाजार में होल सेलर्स ने दुकानें और गोदाम बंद कर दिए। दुकानें बंद होने से शहर में अजनास की सप्लाई मुअत्तल। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। रिपोर्ट में कहा गया 2024 में पाकिस्तानी मईशत में 2% तरक्की हो सकती है। रवां साल पाकिस्तान में अफराते ज़र 29% से कम होकर तकरीबन 23% रह जाएगा। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों से मुनाफिस बेहतर फंडिंग, लिक्विडिटी, माशी चैलेंजेस, सियासी बहरान से निमटने में मदद मिलेगी। बैंकों की मुस्तहकम डिपॉजिट पर मबनी फंडिंग माली इस्तेहकाम की सपोर्ट जारी रखेगी। स्टेट बैंक ने रवा हिजरी साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। नए निसाब के मुताबिक बैंक अकाउंट्स और डिपॉजिट्स में कम से कम 1,35,179 रुपए रखने वालों से ज़कात मिन्हा की जाएगी। इससे कम रकम रखने वाले सारिफीन ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। ज़कात की कटौती 1 रमज़ान को होगी। सिंध और बलोचिस्तान में रमजान के लिए गैस शेड्यूल जारी। सहरी में सुबह 3 से 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। एलामिया के मुताबिक औकात कार का तयन सहरी और इफ्तारी के तनाजुर में किया गया। सेनेट इजलास में डॉक्टर आफिया की वापसी ज़ेरे बहस। सेनेटर इसहाक डार ने कहा काबीना बनने के बाद तरजीही होगी पाकिस्तान की बेटी की वापसी। सिफारती तौर पर मुकम्मल कोशिश की जाएगी। सेनेटर मुश्ताक ने डॉक्टर आफिया की वापसी के लिए 4 ऑप्शन देने का मशवरा दिया। अमरीका से वापसी पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को ख़त लिखा, वो आपको दूंगा। सेनेटर सेमी एस्ती ने कहा 9 मई के बाद सब कुछ बदल गया। अवाम ने हमें मैंडेट दिया मगर हुकूमत किसी और की बनाई गई। सेनेट इजलास में सेनेटर बहरामंद तंकी ने पीपी क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा मैंने इलेक्शन के लिए कमेटी बनाने का कहा ताकि इलेक्शन पर उंगली न उठे। मेरी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इजाजत के बावजूद एक सुपरिटेंडेंट जेल हमें अपने लीडर से मुलाकात नहीं करने दे रहा। मेरा सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से है कि आपका रूल ऑफ लॉ कहाँ है? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हम जेल सुपरिटेंडेंट को असेंबली फ्लोर पर बुलाएंगे। असद कैसर बोले आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, हम आपको भरपूर तहरीक चलाएंगे। उधर बाबर अवान ने फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वोट छीनने की इजाजत नहीं देंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। जिसको एक सीट नहीं मिलती उसको 2 नशिस्तें मिल गई। मजीद कहा कि मरियम नवाज शिकस्त तस्लीम करें और वालिद को हौसला दें। वजीर आला सिंध से ईरानी सफीर रजा अमीरी की मुलाकात। कराची से गवादर और गवादर से जाहिदान तक रेलवे लाइन मिलाने पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने ईरानी कंपनियों को कम लागत हाउसिंग मंसूबे पर काम करने की दावत दे दी। कहा ईरान सिंध में ज़राअत के शोबे में भी काम कर सकता है। 9 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है और हम इस पर पूरी उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक भारी अक्सरियत से जो है वो इस मुल्क के दूसरी मरतबा सिविलियन जो है वो सदर बनने के लिए जा रहे हैं। और हमारी नंबर गेम जो है तकरीबन हमारी जो हमें जो चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। मौलाना फजल रहमान बकौल उनका मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो छीना गया और वो जल्द से जुलूस और शोर शराबा और चीखें उनकी सिंध से निकल रही हैं।
9 मार्च को आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे। फैसल करीम कुंडी पुर उम्मीद न्यूज कॉन्फ्रेंस में दावा किया, हमारी नंबर गेम पूरी है। मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में छीना गया, मगर मौलाना जल्द से जुलूस और एहतजाज सिंध में कर रहे हैं। पीपी रहनुमा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी आड़े हाथों लिया। कहा, उनको पता होना चाहिए वफाकी इमदाद के बगैर केपी नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा को फंड चाहिए तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। महकमे तालीम सिंध ने नए तालीमी साल का शेड्यूल तैयार कर लिया। नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। स्कूल और कॉलेजेस की तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। मौसम सरमा की तातीलात 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक करने का फैसला। 4वीं से 8वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होंगे। 9वीं और 10वीं के बोर्ड के इम्तिहानात मई में शेड्यूल। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में शुरू करने का फैसला। महकमा 1 वजीर 2। पंजाब हुकूमत ने एक महकमे के 2 वजीर बना दिए। वजारत इंसानी हुकूक ताहिर खलील सिंधु और वजारत अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा को तफवीज़। दोनों वजारतों का महकमा और सेक्रेटरी एक ही है। महकमा स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स में से फैसल खोखर स्पोर्ट्स के वजीर मुकर्रर, यूथ अफेयर का कलमदान किसी को ना दिया। महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर में इंफॉर्मेशन की वजीर अज़मा बुखारी मुकर्रर। कल्चर से मुतालिक वजारत का कलमदान किसी को ना दिया गया। की तकसीम है, एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफर पे, एक तकसीम है जो खड़ी है ये एक इस नरेटिव पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे, एक तकसीम है जो खड़ी है कि इसको इख्तलाफात को भुलाएं, डायलॉग करें, मिसाक की बात कर रहे हैं, मुईशत की मिसाक की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तकसीम खड़ी है जो गुमराही, मेरे नज़दीक गुमराही पे है, कि जो समझ रही है कि नहीं गिराओ जलाओ करो, जो समझ रही है कि आर्सन करो, जो समझ रही है मुल्क के इंस्टॉलेशन जला दो, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन। मुल्क की सियासत में 2 किस्म की तकसीम पैदा हो चुकी। एक ग्रुप मफाहमत और दूसरा अदम इस्तेहकाम चाहता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ अनासिर सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सोच का इख्तलाफ बढ़ जाए तो जाती अनात बन जाता है। सदर मुमलिकत ने 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनात की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी। मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। बनीगाला मुंतकली की चीफ कमिश्नर की मंजूरी का नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, जब किसी के घर को आप सब जेल करार देते हैं तो क्या मालिक से इजाज़त लेते हैं? क्या इस केस में घर के मालिक से आपने इजाज़त ली? अदालत का इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर अफसर को सब जेल बनीगाला का दौरा करने का हुक्म। ईवान सदर में किसका राज होगा? आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। सदारती इंतखाब में सिर्फ 2 रोज रह गए। उधर वजीर आजम आज इत्तेहादियों को इशारा देंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। सियासी बैठक में आइंदा का लाहे-अमल तय किया जाएगा। आसिफ जरदारी को वोट देने का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने राब्ता कमेटी की तहलील को तंजीम नौ का हिस्सा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के कई इलाकों में 2 महीने बाद 2 घंटे के लिए पानी आता है। पूरे मुल्क को पालने वाले शहर को प्यासा कर दिया गया। रमजान में मसाजिद और मदरसों में पानी फराहम किया जाएगा।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास। जमात इस्लामी के नुमाइंदे को बात करने की इजाजत न मिलने पर शोर शराबा। सिटी काउंसिल हॉल मछली बाजार बन गया। उधर मेयर कराची ने सफारी पार्क में रेस्टोरेंट, कैफे, घुड़सवारी और शूटिंग रेंज का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू कर रहे हैं। कराची के शहरी हमारे हाथ मजबूत करें, हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। सिंध का तालीमी बजट 312 अरब है। ये तमाम रकम कहाँ जा रही है? अमीर जमात इस्लामी कराची का सवाल। तकरीब से खिताब में हाफिज नईम ने कहा, जामिया कराची की सूरत हाल इंतहाई खराब है। सिर्फ मिडिल क्लास तनख्वाहदार लोगों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। इस पूरे सिस्टम को बेनकाब करना है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर का कारनामा। पाकिस्तान में पहली बार लपलपे और स्प्लिट लिवर का कामयाब ट्रांसप्लांट। रावलपिंडी के उज़ैर ने मरने के बाद अपने अज़ा अतिया करने की वसीयत की थी। अतिया करदा लपलबा लाहौर के 23 साला हसनैन को लगाया गया। स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट में जिगर का एक हिस्सा 6 साला हमदान को लगा, दूसरा हिस्सा 50 साला अतीकुर रहमान को लगाया गया। इसराइली बर्बरियत को 152 रोज गुजर गए। गजा के बासी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते थक गए। सेहूनी बमबारी से मजीद 86 फलस्तीनी शहीद, 113 जख्मी। मजमूई शहादतों की तादाद 30,717 हो गई। फलस्तीनियों की जमीन हड़प करने के लिए इसराइल के ओछे हथकंडे। यहूदी आबादकारों के लिए 35 और रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी। माह सियाम में गाजा में जंग बंदी की जाए, पाकिस्तान का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, गाजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ फौरी रोकी जाएं। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त दी जाए। दफ्तर खारिजा की फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम की शदीद मज़म्मत। HBL PSL 9 में जोर के जोड़। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज कलंदर से फतह का मजा चख लिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। शिमाली इलाका जात में बादलों के बसेरे। वादी लीपा में रात से बर्फबारी थम न सकी। दावखन, शेरगली टॉप, पंजागाल गली में बर्फ ही बर्फ। 12 गिरने से इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। लीपा रोड ट्रैफिक के लिए ताहाल बहाल। दूसरी जानब चित्राल टाउन से गर्म चश्मा तक रोड बंद।